आईडीबीआई बैंक शेयर को? हाँ अनिल जी, देखिए खरीदारी करनी है आईडीबीआई में। अभी 102 रुपये 103 रुपये के आसपास चल रहा है। अनिल जी बहुत ही सरप्राइजिंग है, आज के न्यूज़ फ्लो में आ रहा था कि अनिल जी आईडीबीआई गॉट एन अप्रूवल फ्रॉम एन आरबीआई। और जिस हिसाब से न्यूज़ फ्लो है, अगर उसको मैं कपल्ड करता हूँ विद द चार्ट, तो कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये बहुत बड़े मुंह के लिए रेडी हो रहा है। कंजर्वेटिवली पहला टारगेट 122 और उसके ऊपर दूसरा टारगेट 140। ये वो 10 की कमाई और एसपीएल मिड कैप वाला स्टॉक है। जी सरप्राइजिंगली 2014-15 के बाद पहली बार इतने बड़े कंसोलिडेशन से निकल रहा है विद अ वॉल्यूम एंड ऑब्वियसली ऑन द बैक ऑफ अ न्यूज़ फ्लो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अंडर परफॉर्म हो रहा है। और अब जब ये क्लैरिटी आ रही है कि यहाँ पे अप्रूवल्स एंड ऑल दोस्त मिल रहा है, तो मुझे लगता है स्टॉक के अंदर मोमेंटम आना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। टाइम फ्रेम 1 से 2 वीक लगना चाहिए। मुझे लगता है जिस आपका मोमेंटम है मार्केट में, ये आने वाले कुछ दिनों में शायद एक ही सिंगल डे में 15-20% चल जाए, उस तरह का मूवमेंट है। सो आईडीबीआई को खरीदारी करें। स्टॉप लॉस अनिल जी 92 का होगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे, मतलब 92 के नीचे डेली क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब इसमें हम एग्जिट करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी अगर पुल बैक आता है 100 तक, मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। दिस इज फैंटास्टिक ब्रेकआउट। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑल्सो अनिल जी। दिस इज लुकिंग गुड ऑन चार्ट्स। Opinion about your opinion about IDBI Bank, sir. Let's be clear about it. देखिए अनिल जी एक चीज तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे बारे में आपका ओपिनियन अच्छा है, और अब मैं स्टॉक के बारे में गलत। पहले आईडीबीआई बैंक पे ओपिनियन तो खराब है, तो आप सुनोगे नहीं। पहले आईडीबीआई बैंक भी सुनो। आईडीबीआई बैंक के बारे में मेरा ओपिनियन अच्छा है। अच्छा है? हाँ, उसके बारे में अच्छा है। अच्छा है। विशेष जी अपने बारे में समझ रहे हैं। पहले आईडीबीआई बैंक लाइए, ये बात सही है। देखिए दीप, इसमें क्या है, ये बात तो तय है कि एलआईसी को आईडीबीआई बैंक बेचना है। ये बात भी तय है कि सरकार को भी बैंक की और जरूरत है नहीं जी। और यह आधा प्राइवेट सेक्टर आधा पब्लिक सेक्टर टाइप का जो बैंक है, नए जमाने का पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसको बेच देने में समझदारी है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पिछले मुझे याद नहीं आ रहा कितने 5-6 सालों में तो कोई लाइसेंस नया इशू ही नहीं हुआ। नहीं, तो जिनको लाइसेंस लेना है वो तो लगे ही है ना लाइन में। हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेशन करने के लिए बैंक्स तो बहुत लोगों को चाहिए। तो ये बिकने को भी तैयार है, इसके बारे में आगे भी बढ़ते। ये जब भी बिकेगा, जिस भी प्राइस में, अच्छी प्राइस में बिकेगा और लेने वाले बहुत मिलेंगे। और अच्छा दूसरा देखिए, ये कोई यस बैंक टाइप बैंक नहीं था जो मुसीबत में हो, राइट, खराब होके बिक रहा हो, करेक्ट, कि कि भाई साफ सफाई की वजह से बिक रहा है, या जाके आके 4 बड़े बैंकों ने बचाया अब वो धीरे धीरे अपनी स्टेप ना, ऐसा कुछ नहीं। करेक्ट, ये प्यार से बिक रहा है और लाइन लगा के बिक रहा है। यस, राइट। सो मुझे लगता है आईडीबीआई बैंक में अगर ये खबरें सही होती जो आ रही हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मजबूत भी है, तो स्टॉक कमाल। खबर यही चल रही है कि आरबीआई ने अपना फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया का जो एनालिसिस था वो कर लिया है। अगले महीने जो बैंक का प्राइवेट डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, वो पोटेंशियल बिडर्स को रिलीज कर दिया जाएगा ताकि वो कर सकें। और डाइवेस्टमेंट सेक्रेटरी के कमेंट है कि इसी वित्त वर्ष के अंत से सोर्स बेस खबर आ रही है। हाँ, इसी वित्त वर्ष हो जाएगी स्टेक सेल। ओके, इसी वित्त वर्ष होनी FY25 में हो जाएगी। और होगी तो ये बात पक्की है, यहाँ से अच्छी प्राइस पे ही होनी चाहिए। ये है मेरी राय, अच्छी राय आईडीबीआई बैंक के बारे में।